हेलो हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और वीडियो के टाइटल थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज के इस लेक्चर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो यस, टुडेज लेक्चर वी विल इंट्रोड्यूस यू विद द गूगल कोलैब इंटरफेस एंड few libraries of the Python which we will always use whenever we import a new machine learning project। मतलब जब भी हम मशीन लर्निंग का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ऐसी 4 लाइब्रेरीज है पाइथन की जो यूज़ करते ही करते हैं। तो उनके साथ आपको एक इंट्रोडक्शन गिवन किया जाएगा कि क्यों हम ये यूज़ करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। देन हम अपने डेटा सेट को लोड करेंगे जिस पे वर्क करने वाले हैं और कुछ उस पर फंक्शनलिटीज़ या प्रोसेस करके देखेंगे, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन सिंपली। सो वो करके देखेंगे। ओके, सो इट वुड बी अ वेरी लाइट लेक्चर, ज़्यादा हैवी नहीं रख रहा है क्योंकि बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले यस, मैंने एक लेक्चर जो है लाइव किया था, दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट, मशीन लर्निंग कंप्लीट कोर्स। इसमें आपको कोर्स ओवरव्यू दिया था पहले मैंने लेक्चर में कि हम पूरे सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज क्या क्या कवर करने वाले हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो इफ़ यू डिडंट चेक इट राइट नाउ, देन यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस लेक्चर। ये लेक्चर 1 होने वाला है, स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to open your browser and have to search for the Google Colab। टाइप करेंगे यहाँ पर Google Colab and hit enter button and you have to open the very first website, welcome to Colab Google। okay, once you open it, first of all in your case it may ask you for the sign in or the sign up। आप साइन इन कर सकते हो गूगल के साथ भी या मैनुअली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर दैट it will give you a pop-up like this for opening a new notebook। now what is this notebook? notebook को आप समझ सकते हो एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपना सारा कोड लिखोगे और कोड को रन करोगे। और क्यों हम गूगल कोलैब को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बस 1 मिनट में बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं, फिर सारी इसकी फंक्शनलिटीज़ मैं आपको अच्छे से जल्दी से क्विकली रिवाइज करा दूंगा या गो थ्रू करा दूंगा। ओके, तो यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट नोटबुक बाय क्लिकिंग ऑन दिस न्यू नोटबुक बटन। इसके अलावा आपको एक नोटबुक बनी बनाई मिलेगी, दैट इज वेलकम टू कोलैब। आपको ये नोटबुक ऑलरेडी मिल जाएगी, अगर आप इसे ओपन करना चाहो तो इसे ओपन कर सकते हो या एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। ओके, वंस यू क्लिक ऑन द न्यू नोटबुक बटन, इट विल लोड अ न्यू नोटबुक फॉर यू एंड इट डायरेक्टली गॉट कनेक्टेड विद योर ड्राइव। आप अपने ड्राइव से भी एक्सेस कर पाओगे क्योंकि गूगल कोलैब सब कुछ ड्राइव से ही कनेक्ट कर देता है। ओके, सो दैट्स अ बिग फंक्शनलिटी अबाउट इट। सो आपको एकदम ब्लैंक शीट मिलेगी, ब्लैंक नोटबुक मिलेगी। आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हो नोटबुक का। आपको एक फर्स्ट सेल मिलेगा, दैट इट इज नोन एज द सेल, जहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, इट इज नोन एज द कोलैब सेल। ओके, सो इफ यू होवर अपॉन दिस यू विल गेट अ 2 ऑप्शन, कोड और द टेक्स्ट। तो राइट नाउ दिस इज द कोड टेक्स्ट, जहाँ पर आप कोई भी कोड रन कराओगे। एंड जनरली गूगल कोलैब इज सिंक्रोनाइज विद द पाइथन। पाइथन के साथ इसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बिल्ट इन है, तो पाइथन के कोड से बहुत आराम से जो है रन हो जाते हैं। सो यू कैन सिंपली टाइप हेयर लाइक द वेरी बेसिक कोड, प्रिंट hello world। this is the very first code we all run। so if you try to run this code, first of all if you go to the top right corner, यहाँ पर connect का option दिखा रहा है। what is this? Google Colab environment provide you a virtual machine और the virtual RAM। आपको अगर आपका जो एक्चुअल सिस्टम है, एक्चुअल पीसी है, उसकी स्पेसिफिकेशन उतने अच्छे नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपको गूगल कोलैब एक वर्चुअल रैम, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करता है। क्योंकि मशीन लर्निंग या मॉडल ट्रेनिंग में आपको काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग करनी होती है, उसमें आपको जीपीयू भी यूज़ करना पड़ता है और हैवी सीपीयू भी। सो दैट्स वाई ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर अभी कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वर्चुअल मेमोरी और डिस्क स्पेस एलोकेट कर दी जाएगी कुछ देर के लिए, काफ़ी देर के लिए, एक्चुअली पूरे आवर्स के लिए, काफ़ी आवर्स के लिए आपको एलोकेट की जाती है, ताकि आप विदाउट एनी वरीज आप ये यूज़ कर सके प्लेटफॉर्म और ज़्यादा से ज़्यादा हैवी मॉडल को ट्रेन कर सके। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सो इट विल ओपन अ न्यू थिंग वेयर यू विल बी एबल टू सी हाउ मेनी सिस्टम रैम इट इज़ एलोकेटेड टू यू। आपको अभी 12.7 GB वर्चुअल रैम प्रोवाइड कर दी गई है और 107 GB तक की डिस्क स्पेस, यानी कि आप कोई भी 107 GB तक की फाइल आके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। साथ ही साथ कंप्यूटेशन के लिए 12 GB ऑफ रैम भी आपको गिवन है। सो दैट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग, दैट्स वाई वी यूज ऑलवेज गूगल कोलैब इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग एनी लोकल सॉफ्टवेयर। हम कोई लोकल सॉफ्टवेयर पे वर्क करने की जगह गूगल कोलैब मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है। इसके अलावा शायद आप में से कुछ लोगों ने जुपिटर नोटबुक के बारे में सुना होगा, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनलोड इट लोकली, सेटअप इट, देन वी विल रन इट ऑन द लोकल होस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा काम है। सबसे अच्छा क्या है कि हम एक बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर, बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, दैट इज गूगल कोलैब। ओके, so once your system is connected you can run any code। if I click on this play icon on the left bar, if I click on this button it will run this code and you can see the output is hello world। so that actually happen in the python। ये python का syntax है, प्रिंट करके इस तरीके से लिखते हैं तो जो भी हमने कॉलम्स के अंदर दिया है वो प्रिंट हो जाता है। ओके, so in this way we can run any code cell। now if you want to give any text you can do also that। if you click on the text button here, hover upon it, text upon it,
You can give any text word like if I want to type being notified and hit enter, then it will give me it as a टेक्स्ट. ये एलोकेट हो जाएगा एक टेक्स्ट की तरह, एक टेक्स्ट की तरह ये बिहेव करेगा. इफ आई क्लिक ऑन द न्यू टेक्स्ट बटन, तो आप देख सकते हो ये अब एक टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है. तो अगर आप इस पूरी नोटबुक को रन करने की कोशिश करोगे, यानी कि आप जब सारा कमांड अपना रन करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इसको नेग्लेक्ट कर देगा. इसमें आप अपने कमेंट्स कर सकते हो. अगर आपने मतलब पहले कोडिंग करी हो, तो कोडिंग के टाइम पे हम कमेंट्स लीव करते हैं ताकि हम कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट वो करने की अब ज़रूरत नहीं है. जस्ट हम कोई भी टेक्स्ट लीव कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम ये वाला पार्ट क्यों कर रहे हैं. एंड दिस टेक्स्ट इज नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट. इट सपोर्ट्स द मार्कअप लैंग्वेज और द लेटेक्स लैंग्वेज. इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मार्कअप लैंग्वेज अगर आपको नहीं पता, तो कुछ स्पेशल सिंटेक्स यूज़ करके हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ भी टेक्स्ट देने से पहले अगर हैश एक यूज़ किया और फिर एक कोई सिंपल टेक्स्ट दिया एंड इसको सेव किया, सो व्हाट आई विल सी दैट यस, सो इट्स, यू कैन सी इट्स अ लिटिल बिट लार्जर टेक्स्ट. इसका फॉन्ट देखिए, बीइंग नोटिफाइड का तो ये बहुत छोटा है, बट टेक्स्ट यहाँ पर अब जो लिखा है इसका फॉन्ट थोड़ा बोल्ड है, एक हेडर के ऑप्शन में है. सो दैट इज ड्यू टू द मार्कअप लैंग्वेज. ये मार्कअप में मार्कडाउन लैंग्वेज यूज़ करता है, मार्कडाउन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. दैट्स वाई वी आर एबल टू डू दिस. हम इस तरीके से सिंटेक्सिंग कर सकते हैं. सो ये टेक्स्ट एडिटर जो है वो सिंपल नहीं बट अच्छा है. आप इस तरीके से अपने को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देख सकते हो कि मैंने ये कोड लिखा तो क्यों लिखा. ओके, अब मैंने काफ़ी ओवरव्यू दे दिया है. अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल चीज़ की. तो मैंने एक आपके लिए पूरी नोटबुक प्रिपेयर की है, जो मैं लेक्चर वाइज लेक्चर अपडेट करता जाऊंगा. जो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, वट एवर वी आर लर्निंग इन दिस लेक्चर वुड बी सेव्ड इन दिस नोटबुक एंड लिंक ऑफ दिस नोटबुक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस नोटबुक को एक्सेस करेंगे व्यू फॉर्म में, तो आपको जितना भी मैंने आज सिखाया है, जितना भी कोड आज मैं रन करने वाला हूँ, वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे. सो दैट्स अ बिगेस्ट फंक्शनलिटीज़. आप यहाँ पर आप सारी चीज़ देख पाएंगे जो हम कोड में करेंगे आज के लेक्चर में. तो आपको ये डे टू डे मिलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा. यही नोटबुक हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द सीरीज विच इज नेम एज द ML नूब टू निंजा, क्योंकि यही हमारा मकसद है, यही हमारा एम है एक्चुअली, कि आपको नूब से लेके निंजा लेवल तक, एकदम प्रो लेवल तक पूरी मशीन लर्निंग सिखाएं. तो आप ये ज़रूर एक्सेस करना डेली. मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लीव कर दूंगा इसका लिंक, ताकि आप पीयर टू पीयर लर्निंग करते हुए आज हमने क्या सीखा वो और लोग के साथ डिस्कस करते हुए ये पूरी शीट एक्सेस कर सको. ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेनिफिट जो कि मैं आपको बता रहा था रिगार्डिंग द गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म, दैट इज यू वुड गेट द एक्सेस टू फ्री GPU एंड TPU. अब ये TPU क्या है सर? GPU तो पता है, TPU इज द टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन डिजाइन बाय द गूगल ने इसे डिज़ाइन किया है. TPU को ज़्यादा नहीं समझते, बट ये समझ लो ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, कहीं पर आपका जो मशीन लर्निंग कोड है, आगे हम जब ट्रेन कर रहे होंगे, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, रन टाइम पे जाओगे एंड क्लिक ऑन द चेंज रन टाइम टाइप. तो यहाँ से आप CPU से GPU में जो है स्विच कर सकते हो. और इसके अलावा आप पाइथन के अलावा R, जूलिया, इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो. सो अगर आप GPU पे स्विच करोगे तो आप हैवी प्रोसेसिंग ईजिली कर पाओगे. तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है विदाउट लिमिटेशन. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. ओके, देन पाइथन एनवायरमेंट. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा गूगल कोलैब है वो पाइथन एनवायरमेंट के अराउंड बिल्ट है. तो आपको ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन डाउनलोडेड पाइथन लाइब्रेरीज मिल जाती हैं. आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको उसे इंपोर्ट करना है और ईजिली यूज़ कर सकते हो. तो यानी कि आपको इंटरनेट ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं तो अगर हम लोकल सॉफ्टवेयर की बात करें, तो आपको पहले पाइथन की सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती हैं, फिर इंपोर्ट कर पाते हो, और उनको भी उनका पाथ जो है एडजस्ट करना पड़ता है. वो बहुत ही हेडेक वाला काम है. तो अच्छा ये है कि हम इस गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म को यूज़ करें. देन थर्ड थिंग इज इंटरेक्टिव डेवलपमेंट. आप गूगल कोलैब जो है आपको प्रोवाइड करता है एक इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेयर आप राइट कर सकते हो, कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली. आप उसमें जैसे कि बताया कमेंट्स, यानी कि आप अपने अलग टेक्स्ट भी दे सकते हो. इसी के साथ साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो. इट अलाउ यू टू कोलैबोरेटली वर्क अपॉन अ पर्टिकुलर नोटबुक. जैसे कि मैं ये वाली नोटबुक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप इसे एक्सेस कर सको. तो आप इजीली शेयरिंग कर पा रहे हो. अगर आप लोकल स्टोरेज पे आप वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि VS कोड वगैरह पे, तो आप उतनी आसानी से अपने कोड को शेयर नहीं कर पा सकते. बट यहाँ पर आप सिंगल के क्लिक से, शेयर बटन की क्लिक से, आप आराम से अपने कोड किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो. इंटीग्रेशन विद द गूगल ड्राइव, जैसे कि मैंने बताया, आपको पूरा जो नोटबुक जैसे ही क्रिएट होती है आपकी गूगल ड्राइव अकाउंट से लिंक हो जाती है. तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इजिली. देन एक्सेस टू क्लाउड रिसोर्सेज. इसके अलावा जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उनके रिसोर्सेज को आप इजीली यूज़ कर सकते हो, लाइक गूगल क्लाउड स्टोरेज, जो कि हम यूज़ कर ही रहे हैं, रैम एंड डिस्क. देन बिग क्वेरी, मोर एंड द टेंसरफ्लो. ऐसी जिससे हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं, वो हम देख रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में. ओके, ये हो गया हमारा एक पूरा इंटरफेस चेक. इसके साथ हम थोड़ी सी एक चीज़ और रह गई, वो बता देता हूँ. जैसे कि यहाँ पर ये साइड में दे रखा है
for example, if you want to search anything in this hole, then you can use this find and replace button. Then it's come a code snippet. आप कोई particular code snippet पिक करना चाहते हो या देना चाहते हो, वो यहाँ से import कर सकते हो, export कर सकते हो. Then variables, आप पर्टिकुलरली एक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो. अभी ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ. एंड द मेन पार्ट इज़ द फाइल्स. फाइल्स में क्या है, जैसे कि हम कोई डाटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, वो आप लोकल स्टोरेज से यहाँ पर इंपोर्ट या अपलोड कर सकते हो ताकि आप उस पर वर्क कर सको. तो फाइल्स हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे, जब यूज़ करेंगे तो आपको एक दिखा दूंगा. इसके साथ मैंने सभी कुछ लगभग कवर कर लिया है गूगल कोलैब का, जितना आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए. ठीक है, बाकी सब तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यूज़ करेंगे, सीखते जाएंगे. सब कुछ एकदम से आपके ऊपर पुल आउट कर दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बस हमने उतना चेक किया है जितना कि इंपॉर्टेंट है, आपको कन्विंस कर सके कि हाँ, गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म क्यों हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर एक पॉज ले लेते हैं. काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया, तो थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं. मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बताता हूँ, तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ. तो पॉज लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद व्हाई इंपोर्ट लाइब्रेरीज. तो हम जब भी एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम 4 ऐसी पाइथन लाइब्रेरीज हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं, इंपोर्ट करते ही करते हैं. अब इंपोर्टिंग क्या, लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ प्री रेटिंग फंक्शंस. अब लाइब्रेरीज क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरीज क्या है, तो बिल्कुल नहीं पता अगर आपको पाइथन के बारे में. तो पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम अपने डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. अब हम डेटा हमारा जो होता है वो एक्सेल फॉर्मेट में होता है, स्प्रेडशीट में, CSV फॉर्मेट में होता है. तो उसे एक्सेस करने के लिए, ठीक से प्रेजेंट करने के लिए कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट होते हैं जो कि लाइब्रेरीज के फॉर्म में होते हैं. तो इस फंक्शंस को, टूल्स को यूज़ करने के लिए हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं ताकि हमें सारे फंक्शन जो है रिटन ना करने पड़े, डिफाइन ना करने पड़े, बस ईजिली एक वर्ड यूज़ करके हम उन्हें यूज़ कर सके. ओके, तो ऐसी 4 लाइब्रेरीज कौन सी है, NumPy, Pandas, Matplotlib एंड Seaborn, एंड विद दैट इज scikit-learn. ओके, ये 4 लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से हम scikit-learn की अभी बात नहीं करेंगे. वो हम तब बात करेंगे जब हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे अपने डेटा की, या फिर हम डेटा मशीन लर्निंग मॉडल, जब मशीन अपना एक मॉडल ट्रेन करेंगे, तब हम ये बात करेंगे scikit-learn की, क्योंकि ये तब यूज़ होता है. तो अभी 3 लाइब्रेरीज की बात करेंगे. कौन कौन सी, NumPy, Pandas, Matplotlib, और इसी में एक और आ जाती है Seaborn. ओके, so what you have to do, first of all you have to click on a new code cell, and type import pandas as pd. अब ये क्या है सर, pandas से पहले हम देख लेते हैं numpy as np. सर अब ये क्या किया, numpy तक तो चलो समझ में आ रहा है, फिर ये np क्या है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंपोर्टिंग अ लाइब्रेरीज नोन एज numpy. इट्स बिल्ड अराउंड द पाइथन. ये पाइथन के अराउंड ही फंक्शंस को यूज़ करके, डेफिनेशंस को यूज़ करके बनी है NumPy. अब NumPy क्यों यूज़ करते हैं, NumPy एक ऐसी लाइब्रेरीज है, इफ़ यू स्क्रॉल अप इस नोटबुक, ये बहुत ही हैंडी नोटबुक होने वाली है. सो NumPy इज़ द फंडामेंटल पैकेज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने वाले हैं हम अपने डेटा सेट पे, वो NumPy की मदद से होती है. इवन जो हमारी नेक्स्ट लाइब्रेरीज होने वाली है Pandas, जिसके हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे अपना डेटा मैनिपुलेशन पे, स्पेशली CSV और एक्सेल फाइल के लिए, तो वो पूरी Pandas लाइब्रेरीज NumPy के अराउंड बिल्ट है. पूरी लाइब्रेरीज NumPy जो के अराउंड बिल्ट है Pandas लाइब्रेरीज. दैट्स वाई हम पहले तो NumPy इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद Pandas यूज़ करते हैं. ऑल्सो इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल फॉर वर्किंग विद एरेज एंड मैट्रिक्स. अब क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको बिल्कुल नहीं पता. मशीन लर्निंग की खासियत ये है कि अगर आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पाइथन वगैरह नहीं आती, तब भी आप आसानी से सीख सकते हो, कि बहुत ज़्यादा हैवी पाइथन यूज़ नहीं करते. बट फिर भी बता देता हूँ, एरेज और मैट्रिक्स को एक टेबल की तरह ले सकते हो. ठीक है, सिंगल 1D एरेज होती हैं, 2D एरेज होती हैं. तो 2D एरे क्या होता है, मतलब एक रोज जा रही है, एक कॉलम्स जा रही है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल 2D एरे. तो अ 2D एरे इज विच इज़ अ पेयर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके, तो 2D एरेज में वो हो जाता है. और 1D एरे मतलब जो एक सिंगल कॉलम की बात हो रही है. सो एरेज और मैट्रिक्स क्या है, ऐसे समझ लो कि हमारा जो टेबल होगी ना, 2D टेबल जिसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, तो उसको हम एरेज बोलते हैं. तो उस पर परफॉर्मेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए NumPy इज़ अ बेस्ट लाइब्रेरीज. सो Pandas क्योंकि उस NumPy के अराउंड बना है, सो दिस Pandas पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज यूज्ड फॉर डू मैनिपुलेशन अपॉन CSV एंड एक्सेल शीट. जो एक्सेल शीट है, CSV डेटा या XLS जो होता है ना, .xlsx फाइल, उस पर कोई भी मैनिपुलेशन करना है, उसको रीड करना है, पूरी फाइल को अच्छे से प्रेजेंट करना है, और एक एक कॉलम पे सारी फंक्शनलिटीज़ वर्क करानी है, उसके लिए हम फिर Pandas का यूज़ करते हैं. ये Pandas वो फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है यूजिंग द NumPy. तो आप पूरे लेक्चर्स में, सारी सीरीज में देखोगे कि हम NumPy कम यूज़ कर रहे हैं, Pandas का बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ है. ठीक है, देन कम्स द Matplot एंड Seaborn लाइब्रेरीज. अब ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये डाटा जो हमें प्रोवाइड है उसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज़ होती है. Matplot और Seaborn दोनों.
मैटप्लॉट एक बेसिक ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज होता है. ऑन द अदर हैंड सीबॉन्ड इज अ एडवांस लाइब्रेरीज. यू कैन सी सीबॉन्ड इज अ लाइब्रेरी बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब. ये बनी मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही है, बट प्रोवाइडिंग अ हायर लेवल इंटरफेस. आपको ज़्यादा क्लीन नीट जो है ग्राफ मिलते हैं, ताकि आप ज़्यादा अच्छा एक इंट्यूशन एक प्लॉट कर सको, उस ग्राफ से एक डिटेल समरी ले सको. दैट्स वाई वी यूज मैटप्लॉट एंड सीबॉन्ड टुगेदर. सो ये लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं. सो यू कैन सी ऑलरेडी आप जिस ये वाली जब कोड नोटबुक एक्सेस करोगे तो ये लाइब्रेरीज मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया. इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज spd, import matplotlib dot pyplot as plot plt and import cbond as sns. सर मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है. ये np pd matplotlib dot pyplot then cbond, इतना हैवी. तो देखो एक से डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, इंपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं? इंपोर्ट वी यूज टू यूज द पाइथन लाइब्रेरीज इन आर कोड. जैसे हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं विद द लाइब्रेरी नेम, तो उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ उस हमारे नोटबुक में आ जाती है, ताकि हम सारे फंक्शन उसके यूज़ कर सकें. numpy क्या है? लाइब्रेरी का नाम है. इंपोर्ट की मदद से उस लाइब्रेरी को हम अपने करंट नोटबुक में या कोड में ला रहे हैं. अब ये सर एज np क्या है? तो हम बार बार numpy को pandas को यूज़ कर रहे होंगे कोड में. अब बार बार हम numpy pandas या ऐसे इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे कि matplotlib dot pyplot, इतना बड़ा हम लिखेंगे तो वो कोड एफिशिएंट नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. दैट्स वाई वी यूज़ अ शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट निक नेम जिसे कहते हैं. तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूजिंग द एज कीवर्ड, और उसके बाद हम दे सकते हैं विच एवर कीवर्ड वी वांट टू यूज़. np भी दे सकते हो, np की जगह आप num भी दे सकते हो, या फिर numpy दे सकते हो, या pandas की जगह कुछ भी पेन दे सकते हो, ये भी नाम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये pd यूज़ करना, np यूज़ करना, ये कॉमन कोडिंग स्लैंग्स हैं. ये एक रूल्स बन चुके हैं जो कोडर्स यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए. तो numpy को हमेशा np की तरह डिफाइन किया जाता है, pandas को pds की तरह, एंड matplotlib dot pyplot को plt की तरह, सेम cbond को sns की तरह. सो इट्स अ नेम कन्वेंशन है. ओके, तो दैट्स वाई यू हैव टू ऑल्सो यूज़ दिस. आप अपने भी डिफाइन कर सकते हो, बट आप ऐसे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है. ठीक है, हम पहले ये 4 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं. अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और आप देख सकते हैं मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है. जैसे एक हेडिंग है, देन छोटे छोटे यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट में चीज़ें दिख रही हैं जो आप रीड कर सकते हो. तो ये कैसे हुआ है? और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक भी एम्बेडेड है, यहाँ पर ये कोड ब्लॉक गिवन है. तो ये मैंने कैसे किया? ये मार्कअप लैंग्वेज, जो मार्कडाउन लैंग्वेज है, मार्कडाउन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं बताया था टेक्स्ट ब्लॉक में, उसकी वजह से है. अगर आप इसको एडिट करने की कोशिश करोगे ना, तो आप देखोगे, देखो मैंने इसकी सिंटेक्सिंग करी है, कहीं सिंगल हैश यूज़ किया है, कहीं ट्रिपल हैशिंग यूज़ किया है, कहीं आप देखोगे डेल्टा भी यूज़ किया है. यहाँ पर डेल्टा यूज़ किया है. डेल्टा क्या होता है? एस्क की देखोगे ना अपने कीबोर्ड पे, एस्क की उस पर एक होता है, जब आप शिफ्ट प्रेस करके वो यूज़ करते हो तो डेल्टा जो है इनेबल हो जाता है. तो डेल्टा एक एक्सटेंशन या सिंटेक्स है मार्कडाउन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए. मार्कडाउन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको आती है तो आप अच्छे से नीट यहाँ पर आप अपना कमेंट्स दे सकते हो. ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये लाइब्रेरीज वर्ड में एक लिंक एम्बेड किया है. अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये गीक फॉर गीक का लिंक है, गीक फॉर गीक्स का लिंक है, जिसपे आपको ये सारी पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो आप ये देख सकते हो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप अगर चाहते हो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस. और इसका लिंक इसमें लाइब्रेरीज में, इस पर अगर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी. और ये पूरी पाइथन नोटबुक कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये अब मैं आपको करके दिखाऊंगा. ठीक है, ओके. तो हम साइकिट लर्न आज यूज़ नहीं करने वाले. लाइब्रेरीज क्यों नहीं यूज़ करने वाले? क्योंकि ये मशीन लर्निंग टास्क, यानी कि जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं तब यूज़ होती है. तो अभी हमारा कोई मॉडल बिल्ड करने के लिए डेटा सेट अभी हमने इंपोर्ट ही नहीं करा है, या उस पर प्री प्रोसेसिंग वगैरह ही नहीं करी है, तो ज़बरदस्ती ये क्यों यूज़ करना, क्यों लोड लेना, तो अभी नहीं करेंगे. जस्ट मैंने यहाँ पर आपको एक समझाने के लिए, आपके इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर दे दिए, तो आप ये चेक कर सकते हो. तो थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा भाग जाता हूँ आगे. ठीक है, तो इतनी बात हो गई, आप इतना प्रोसेस कर लो. हमने क्या देखा? हमने 4 मेजर लाइब्रेरीज देखी. कौन कौन सी? numpy, pandas, matplotlib, cbond. ठीक है, साइकिट लाइब्रेरी है, वो हम आगे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे क्या क्या उसके फंक्शनलिटीज़ रहते हैं, बट अभी हम इतना. ठीक है, अब इसको हमने रन कैसे किया? इतना लिखने के बाद आपको इंपोर्ट करानी पड़ती है. वो कैसे रन करोगे? ये बटन पर क्लिक करोगे, ये लोड होगा, रन होगा, और आपको एक ग्रीन टिक मिल जाएगा. इसका मतलब ये लोड हो चुका है, और कोई एरर नहीं आ रही, मतलब ठीक से लोड हो चुका है. ठीक, नाउ लेट्स सी द फंक्शनलिटीज ऑफ द pandas. pandas लाइब्रेरीज की हम फंक्शनलिटी देखेंगे, बट उसके लिए हमें पहले एक डेटा सेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ डेटा सेट होगा तभी तो हम देख पाएंगे कि pandas कैसे उस डेटा सेट पे वर्क कर रहा है, कैसे हम एक .csv एक्सटेंशन वाली अपने डेटा सेट फाइल को
यहाँ पर इंपोर्ट करके देख पा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम कोई डेटा सेट उठा के अपने इस कोड में या फिर नोटबुक एनवायरनमेंट में लोड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा होता है कि डायरेक्ट आप कोई डेटा सेट डाउनलोडेड है आपके पास .csv फॉर्मेट में, आप यहाँ पर फाइल बटन पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया। यू विल क्लिक ऑन दिस अपलोड टू सेशन स्टोरेज बटन, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इट विल ओपन अ लोकल स्टोरेज फाइल मैनेजर फॉर यू। यहाँ से आप अपना डेटा सेट जो है लोड कर सकते हो। तो मैंने कुछ डेटा सेट डाउनलोड करके रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल housing.csv, ये काफ़ी अच्छा डेटा सेट है। इस पर क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन द ओपन बटन। तो ये क्या करेगा, इट विल गिव यू अ वार्निंग कि क्या आपका एक ट्रस्टेड डेटा सेट है, तभी आप लोड करना। तो क्लिक ऑन ओके बटन एंड इट विल स्टार्टेड टू लोड द डेटा सेट। और यहाँ लोड हो चुका है, ठीक है, ये लोड हो चुका है। अब आप इसे रीड कैसे करोगे? डायरेक्ट तो इंपोर्ट करा नहीं सकते कि आप अगर चाहो, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया कि प्रिंट व्हाट इज़ द नेम, जस्ट मैं एक पाइथन का सिंटेक्स बता रहा हूँ कि ऐसे काम नहीं होता। अगर हमने चाहा कि हमने ऐसे लिख दिया प्रिंट housing.csv और फिर हमने रन कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो housing.csv डेटा है वो यहाँ पर लोड होगा, नहीं, उसने जस्ट आपको एक स्ट्रिंग जो है आउटपुट थ्रो कर दिया है, ठीक है। तो वो ऐसा काम इजीली एक्सेसिबल नहीं है कि आप आसानी से housing.csv को सिंपली लिख के इंपोर्ट कर पाओ, नहीं, उसके लिए अलग अलग वेज हैं। सबसे इजी वे पे हम बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे कि और वेज क्या हैं ताकि इजी वे आपको एक्चुअल में इजी लगे। तो अगर आप पूरे पाइथन के थ्रू जाओगे, अगर सिंपल आप मान लो आपको अच्छी पाइथन आती है और फिर आप अगर पाइथन का यूज़ करके अगर नॉर्मली एक CSV फाइल को इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये होता है एक जनरल लॉन्ग वे। इसमें आप क्या करते हो, एक फंक्शन डिफाइन करते हो जिसमें आप फाइल के पाथ की मदद से यूजिंग द रीडर फंक्शन आप एक फाइल को पहले ओपन करते हो .csv फाइल को, फिर उसे रीड करते हो, फिर उसे एक एक लाइन को एक एक रो को लूप की मदद से रन कराते हो। डोंट वरी अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, रीडर और ये फाइल पाथ या फिर लूप, ये चीज़ समझ में नहीं आई तो समझनी भी नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ कि हमें जो पाइथन की लाइब्रेरीज मिली हैं वो कितनी हेल्पफुल हैं। वो कब समझ में आएगा, जब हम देखेंगे कि जनरल वे कितना लॉन्ग है। आप नहीं चाहोगे कि इतना सारा कोड रन करके एक CSV फाइल को इंपोर्ट कराओ, नहीं चाहोगे ना। दैट्स वाई हियर कम्स अ वेरी इजी टास्क और वेरी इजी वे, दैट इज आपको सिंपली क्या करना है, पेंडास की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, सिंपली इंपोर्ट पेंडास एज PD, ओके, PD की तरह इंपोर्ट कर रहे हैं। देन इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डिफाइनिंग DF। व्हाट इज दिस, द फुल फॉर्म इज डेटा फ्रेम। इसको हम शॉर्ट में DF से डिफाइन करते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू, देन हम PD लिखते हैं। PD पेंडास के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म डिस्क्राइब किया ना, PD, सो दैट इज देन PD की पेंडास के अंदर एक फंक्शन होता है, पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर एक फंक्शन जिसको हम कहते हैं रीड CSV। तो उसे एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट लगा के, देन रीड अंडरस्कोर CSV, ये फंक्शन नेम है पाइथन पेंडास लाइब्रेरीज में, ओके। देन हम एक कॉलम लगाते हैं और ब्रैकेट यूज़ करते हैं, देन सिंगल कॉलम, देन वी गिव द नेम ऑफ द डेटा सेट। housing.csv मैंने जो है इंपोर्ट कर लिया है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे क्लोज करेंगे और अब आपका कोड ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। क्या है, DF इक्वल्स टू PD.read_CSV विद द नेम ऑफ योर फाइल। ये नेम मैच करना चाहिए, यहाँ पर housing.csv है, लेफ्ट कॉर्नर में मेरी फाइल का नेम वही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने अब यहाँ पर क्या किया, PD.read_CSV housing.csv, ठीक है। अब ये सर हमने डेटा फ्रेम या DF में क्यों स्टोर किया है, डेटा फ्रेम क्या होता है। तो देखो, अगर सिंपली आप पाइथन की ऊपर वाली मेरा अगर देखोगे ना, जो ये मैंने लॉन्गर कोड आपको दिखाया था जो बहुत ही लेंदी टास्क है, अगर आप इसे रन कराने की कोशिश करोगे तो देखो किस तरीके का आउटपुट आएगा। ओके, मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ फाइल का। हाँ, अब मैं अगर सर रन करूँगा तो देखो किस तरीके का मेरा डेटा सेट लोड होगा यहाँ पर। अब इस तरीके का डेटा सेट लोड हुआ, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? भले ये रो वाइज कॉलम वाइज जो है ये एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है, आप इसे विजुअलाइज कर पा रहे हो? नहीं ना, जबकि इतना सारा कोड लिखा लेकिन विजुअलाइज नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर डेटा फ्रेम की फॉर्म में नहीं है। तो पेंडास क्या करता है, ये पूरी CSV फाइल को रीड करता है और उसे आप डेटा फ्रेम की फॉर्म में जो है आपको प्रोवाइड करता है। पेंडास के दो मेजर फंक्शनलिटीज़ है, डेटा फ्रेम और सीरीज़। सीरीज़ क्या है? सीरीज़ मतलब सिर्फ कॉलम आते हैं, डेटा फ्रेम में आपके कॉलम्स प्लस रोज सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा जो है वो आपको प्रेजेंट करता है। तो जब आप ये फंक्शन यूज़ करते हो ना, pandas.read_CSV, तो उस CSV फाइल से सारा ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ लेता है,
CSV फाइल को रीड करता है और उसे एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करता है। अब देखो मैं इसको रन करूँगा इस वाले कोड को, तो कैसा आएगा। उसको प्रिंट कराने के लिए मुझे df.head यूज़ करना पड़ता है, फंक्शन है, इसको भी मैं अभी आप एक्सप्लेन कर दूंगा क्विकली। बस ये देखो कैसा आ रहा है। देखो अब ये आया टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है ना। यहाँ पर आपको कॉलम के नेम दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके हर एक रोज़ का डेटा दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इंडेक्सिंग भी दिखाई दे रही है कि कौन सा रो नंबर है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आपको ये इस तरीके का डेटा शो, वो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अच्छा है, और ये सिर्फ 3 लाइन्स ऑफ कोड में डन भी हो गया। हमने ज़्यादा ईजी टास्क किया, ज़्यादा क्या कहते हैं, ईजी हैंडल टास्क यूज़ किया, और हमें ज़्यादा नाइस इंटरफेस मिला। तो विच इज़ बेटर, दिस वन इज़ बेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, CSV फाइल को ले रहे हैं, डेटा फ्रेम में पैंडास की मदद से उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और DF एक नेमिंग हमने यूज़ करी है। इस जो डेटा फ्रेम हमने लोड किया उसका नेमिंग यूज़ किया, वेरिएबल है DF। पाइथन का इतना तो पता होगा शायद आपको, ये वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं है हम कि DF यूज़ करें, आप चाहो तो यहाँ पर इसे डेटा भी बोल सकते हो, तब भी काम करेगा। लेकिन तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा नेमिंग का। अगर आप ऊपर वाले डेटा फ्रेम को डेटा नाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी data.head यूज़ करना पड़ेगा। अभी data.head क्या है सर, हेड से क्या हो रहा है, तो जो हमने डेटा वेरिएबल बनाया उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, डेटा फ्रेम। तो अभी के लिए हम इसे DF ही बोल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बहुत ही कॉमन स्लैंग है जो कि कोडर्स के बीच में यूज़ होता है। तो हम DF से ही हम अपना डेटा फ्रेम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल। अभी DF जो वेरिएबल है उसमें एक डेटा फ्रेम डिफाइंड है, उसके साथ कुछ फंक्शनैलिटीज़ आती हैं हमें, जो कि पेंडास की वजह से मिली है। तो पहली फंक्शनैलिटी है वो है df.head। इसकी मदद से आप अपने पूरी CSV फाइल के स्टार्टिंग के फर्स्ट रोज जो है वो प्रिंट करा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 जो रोज हैं वही प्रिंट हुए हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा प्रिंट कराना चाहते हो अपने स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिया एंड देन इस कोड को रन किया, तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 10 रोज हैं वही यहाँ पर प्रिंट होगी। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है ना। अच्छा ठीक है, तो इसलिए हम df.head यूज़ करते हैं, हेड फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब एक और वे देख लेते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपको सब ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इस नोटबुक में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो वाला जो हमने वे यूज़ किया था वो यहाँ पर डिफाइंड मिल जाएगा। अब ये क्या है सर, ये हमने ये कैगल क्यों इनपुट किया, और ये हमने इस बार इतना बड़ा पाथ क्यों दिया, तो ये एक तीसरा वे है। कई बार क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट लोड नहीं है स्टोरेज में, हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी या सर्वर से डेटा सेट लोड कराना है अपने नोटबुक में, तो वो हमें एक पब्लिकली एक्सेस लिंक देते हैं। ये कैगल का लिंक है। कैगल एक बहुत ही अच्छा मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी सारे कोडिंग कंपटीशन भी होते हैं, साथ ही साथ आपको डेटा सेट भी मिल जाएंगे वर्क करने के लिए। तो एक हम housing.csv करके डेटा सेट है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ housing.csv एक डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, या तो आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो लोकल स्टोरेज में, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार आपको URL से ही एक्सेस करना होता है। तो क्या करोगे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक्सेस कर सकते हो, या आप housing.csv कैगल करके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस वाले डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दे रहा है, इम्पोर्ट कैगल देन पाथ। तो अगर आप ये वाला कोड यूज़ करोगे अपने नोटबुक में जो कि यहाँ पर गिवन है, तो आपको ये पहले पाथ दे देगा, वो URL दे देगा जिससे आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो उस डेटा सेट को। तो वो मैंने पहले वो पाथ ले लिया, वो पाथ मुझे आ गया था रन करने पे। लेट मी शो यू व्हाट पाथ इट गिव्स मी। मैंने इसे रन किया है, तो ये अब मुझे पाथ मिल गया। ठीक है, यहाँ से मुझे पाथ मिल गया, उस पाथ का मैंने यूज़ किया, तो उस पाथ से मुझे डायरेक्ट .csv फाइल मिल रही थी। तो ये पाथ मैंने गिवन किया किसमें, pandas.readcsv, ताकि वो .csv फाइल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सके। तो ये थोड़ा लेंथियर फॉर्मेट है, इससे आप ऑनलाइन डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन डेटा फ्रेम को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये वाला कोड कहाँ से लिया, ये हमने कैगल से ही लिया। उसने हमें बताया इससे हमें आपको एक पब्लिक एक्सेसिबल URL मिल जाएगा इस डेटा सेट का। तो हमें वो URL मिल गया यहाँ पर, और उसको हमने अपने इस फंक्शन में दे दिया pd.reads_csv। ठीक है, तो मैंने ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी। ओके, आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप 3 अलग अलग वेज से कैसे अपने डेटा सेट को लोड करा सकते। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। पॉज लेते हैं एक छोटा सा, और इसके बाद हम अपने लेक्चर को यहाँ पर सम अप करते हैं, रैप अप करते हैं। आज के हमने लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि कैसे अपने डेटा सेट पर छोटी मोटी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लाइक हमें कुछ पर्टिकुलर रोज पे ही वर्क करना है। आई वांट कि मैं रोल नंबर 4 से लेकर 10 तक का ही डेटा देख सकूँ, या 2 कॉलम ही देखने हैं मुझे और ज़्यादा कॉलम नहीं देखने अभी, तो वो कैसे करें। स्ट्रिंग स्लाइसिंग या
कॉलम स्लाइसिंग कैसे करें इसे बोलते हैं, तो वो सारा कोड यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लेंदी हो चुका होगा। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, देखेंगे कि डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स हैं और कैसे हम थोड़ा सा डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लाइक हम पर्टिकुलर 2 कॉलम पे ही वर्क करें या कुछ कंडीशन दें कि जहाँ पर प्राइस इतने से ज़्यादा हो सिर्फ वही कॉलम शो करो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर एक होमवर्क रहेगा, क्या एक डेटा सेट है मैजिक गामा टेलीस्कोप डेटा सेट, जिस पे हम पूरे अपने थ्रू आउट द लेक्चर वर्क करेंगे। तो आपको ये डेटा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जाना है, इसे एक्सेस करना है और दोनों तरह से आपको इसे अपने नोटबुक पे इंपोर्ट करा के देखना है, ठीक है। इसे डाउनलोड करना और दोनों तरह से जो मैंने आज सिखाए हैं, ये वाला वे URL वाला, साथ ही साथ नॉर्मल डाउनलोड करके यहाँ पर एक्सपोर्ट करके फिर एक्सेस करने वाला, दोनों रास्ता आपको यूज़ करने हैं और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कि आपको सब समझ में आया, आपसे हुआ ये बात या नहीं, ठीक है। So with this, I want to wrap up the lecture. If you like the video, make sure to hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the WhatsApp group. Thank you very much. Goodbye.